तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चार्ट को देख करके ट्रेड करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी तो नहीं कि बाजार आपको शॉर्ट दिखाता है और एकदम से वो आपको ट्रैप कर लेता है और ऊपर की तरफ भगा के ले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह आप जल्दबाजी के अंदर में ट्रेड करते हैं और थोड़ी देर के बाद ही अपने लॉस बुक करके ठगा हुआ फील करते हैं और सारा दिन चार्ट को देखते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते सिवाय लॉस बुक करने के। ट्रस्ट मी, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपकी इस समस्या से आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा कि कैसे चार्ट रीडिंग के साथ आप कुछ और एक एडिशनल टूल को ऐड करके कैसे आप चार्ट पर होने वाली एक्टिविटी के पीछे जो शो रन कर रहे हैं उनकी चाल को समझ करके अपने ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। 1 मिनट का भी डिले नहीं, सीधा चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। जो इंडिकेटर या कॉन्सेप्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट है। बने हुए चार्ट पे बहुत बढ़िया दिख रहा है कि ये 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट बर्स्ट हुई और बर्स्ट होने के बाद आज बहुत ज्यादा बाजार तेजी से नीचे की तरफ निकल गया। पर हमेशा तो ऐसा नहीं होता। ये देखिए, 15 मिनट की रेंज इतनी देर तक ट्रैप करके रखती है, ऊपर भी जाती है और उसके बाद नीचे और फिर अंदर, यहां पर ऊपर और एकदम से नीचे। ये ठीक है, डायरेक्शनल अच्छे ट्रेड्स हैं, ये भी 15 मिनट की रेंज, ये बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं, बहुत अच्छा पैसा है। पर हमारा फोकस हमेशा की तरह यहां पर नहीं है। ये दिन आपको मिलेंगे, आपको पैसा बन जाएगा। हमारा फोकस है इन दिनों पे, यहां पर आपको कैसे बचाना है। यहां पर आपको क्या टूल दे देना है कि आपको सुबह 9:15 बजे से 9:30, 9:30 या मैक्सिमम आधा पौना घंटा, कम से कम 15 मिनट तक तो आप बाजार में वेट करें, बायस को बनने दें और उसके बाद देखें कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। अब चलते हैं उस पेज के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पेज है सामने आई फॉर ऑप्शन का। जो टूल आप सामने देख रहे हैं ये इसके फ्री टूल्स में अवेलेबल है। ये टूल को समझने के लिए, रीड करने के लिए आपको इसकी कोई मेंबरशिप या इसकी कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एडिशनल इसके टूल्स चाहिए हो तो आप इसको रेफर छोटे मोटे 500-700 रुपए महीने के लेता है, उसको देख लीजिएगा, वो उसके बारे में बात नहीं करनी। आई फोर ऑप्शन के मेन पेज पर पहुंचेंगे, मार्केट पर पहुंचेंगे, ब्रेड्थ पर पहुंचेंगे। जब हम मार्केट की ब्रेड्थ पर पहुंचेंगे तो हमारे सामने ये 4 ऐसे चार्ट सामने खुल करके सामने आ जाएंगे। मार्केट ब्रेड्थ के बारे में बात करें तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रेड्थ बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें ये बताने की कोशिश करता है कि किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितने स्टॉक हैं वो ऊपर चल रहे हैं और कितने स्टॉक नीचे चल रहे हैं। मार्केट ब्रेड्थ को रीड करने के लिए या इस इंडिकेटर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी बेशुमार तरीके हो सकते हैं ये पता करने के कि फिलहाल मार्केट का ब्रेड से हमें लीजिए कि मार्केट का मूड और माहौल क्या है, मार्केट का मूड क्या है। क्या मार्केट का मूड किसी कारण से बेरिश है, रेंज बाउंड है, बुलिश है। मेरी समझ कहती है ये जो टूल, इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताऊंगा, ये आपके बायस को और बेहतर कर देगा। कभी भी आप अपने चार्ट के साथ में इसको लगा करके देखेंगे तो वो बड़ी खूबसूरती से ये बता देगा कि मार्केट में आज क्या होने की संभावना है। ये वाला दिन देख लेते हैं हम। एज के ये हमें इंट्राडे पर ही अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं इसमें पीछे जा नहीं पा रहा हूं, मुझे वो वही उसी दिन का दिखा रहा है जिस दिन की एक्टिविटी हुई है। तो हम फॉर द टाइमिंग इसको इसी दिन पर रेफर करते हैं कि ये देखिए, ये सुबह 9:15 बजे बाजार खुला, 9:30 बजे का ये प्राइस एक्शन, 15 मिनट की एक रेंज बन गई। हम समझने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद क्या था बाजार में जो हमको कहीं पर कोई एक चीज दिखा सकता था। हम चले इस पेज पे, हम सीधा आएंगे चार्ट। चार्ट के ऊपर अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, जो चार्ट आप देख रहे हैं ये निफ्टी फ्यूचर्स का है और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी एफ एंड ओ का, ये फ्यूचर्स का ही इंटरप्रिटेशन है। वो आपको कैसे दिखेगा, किसी भी जगह पर आप ले जाकर के देखेंगे तो देखेंगे कि ये डिक्लाइन में दिखाएगा 173 और नीचे में दिखाएगा 58। तो मोटा मोटा जो हमारे एफ एंड ओ के अंदर में स्टॉक्स हैं उस पर भी आपको बता देते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि एफ एंड ओ में क्या कहानी है। इस पेज पर जाइए, लॉग इन पर जाइए, इसके पेज पर आइए, इस टूल पर, फ्री टूल पर आइए। आप यहाँ पर आकर के इसके फ्यूचर बिल्डअप में जाइए। तो फ्यूचर बिल्डअप में ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है आपके सामने 205। डिक्लाइन, ये तो पूरे, ये तो चलते बाजार में भी आपको दिखाता है कितने डिक्लाइन या कितने एडवांस कर रहे हैं। एफ एंड ओ में टोटल स्टॉक 205 और 205 का पूरे दिन का ये ब्रेकअप सामने आया। अब हम आए यहाँ पर, हमने देखा कि कैसे सुबह 10-15 मिनट के बाद हमारे को क्या दिख रहा था। ये देखिए, हमको यहाँ पर ही सुबह दिख रहा था 9:30 के आसपास में कि टोटल कितने स्टॉक्स हैं। 205 में से हमें दिख रहा है 155 स्टॉक है वो गिर रहे हैं और मात्र 62 स्टॉक नीचे। वो ऊपर नीचे आप टाइम से देख लीजिएगा कितने स्टॉक गिर रहे हैं और कितने स्टॉक चढ़ रहे हैं, वो आपको सुबह यहीं से पता चल गया था। प्राइस तो बाद में ब्रेकआउट करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, पर उसके पीछे देखिए कहानी क्या है। जो फ्यूचर्स है, वो जो
उसके वो चलेगा तो पीछे उसके स्टॉक्स की मूवमेंट के हिसाब से। मार्केट में जो मूवमेंट आना है, मार्केट का अपना मूवमेंट, उसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके पीछे बाजार के अंदर में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, या जिनको मिला करके इंडेक्स बनाया, उसके बेसिस के ऊपर ही आपको ये प्राइस की यहाँ पर मूवमेंट मिलनी है। क्योंकि ये जो इंडेक्स की मूवमेंट है, इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो निकल करके आ रही है पीछे अपने स्टॉक्स के हिसाब से। अब स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है वो पता करने का बेहतरीन टूल है मार्केट ब्रेड्थ टूल। नया टूल नहीं है, पुराना बड़ा फेमस टूल है। हमने इसके बारे में बात नहीं करी और हमारे पास कुछ और एडिशनल चीजें भी थी आपसे शेयर करने के लिए, इसके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो आज ये बन रहा है जी। पता चला, बहुत सरल। मार्केट में आपको कभी भी अपना कोई बायस बनाना है, बायस के पीछे आपको समझना है कि ये जो बायस है, ये बायस एक जेन्युइन एक मूव की तरफ बढ़ रहा है या फेक कहानी हो सकती है, उसको रीड करने का टूल मार्केट ब्रेड्थ है। मार्केट ब्रेड्थ है पिक्चर जो दिख रही है उसके पीछे का सत्य, ये है उसके पीछे का सत्य कि टोटल कितने स्टॉक ऊपर भाग रहे हैं और कितने नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो पहला तो हमको ये नजर आ गया कि जब कभी आपको ऐसा दिखे कि ये कहानी डिक्लाइनिंग जो है, आप टोटल आप खुद एक ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए। एफ एंड ओ के पूरे सेक्टर के अंदर में 200 स्टॉक है और 200 स्टॉक में से किसी पॉइंट के ऊपर अगर 170 स्टॉक अगर गिर रहे हैं और मात्र 30 स्टॉक चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहीं से दिखता है कि 170 के 170 स्टॉक ऐसे तो नहीं ना गिर रहे होंगे, कोई ना कोई कारण तो होगा उनके गिरने का। और अगर इतना वहां पर बेरिश प्रेशर है, तो आप यहां पर कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि बाजार यहां से वापस रुकेगा या वापस ऊपर की तरफ जाएगा? अगर ऐसा कभी कुछ दिखे तो उसका मतलब है कि बाजार बाजार में आज मंदी का प्रेशर हो सकता है। एक चीज प्रेशर हो सकता है क्योंकि ये बना हुआ चार्ट है, हमें दिख रहा है कि आगे बना हुआ है, ये हमें दिख रहा है कि सारा दिन ऐसा। पर 9:15 अगर या 9:30 हमें अपना एक बायस बनाना है, तो बायस बनाने में हम कह रहे हैं कि हम 9:30 पर अपना बायस बना रहे हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, हम 9:30 पर देख रहे हैं कि 9:30 पे या 9:45 पर क्या हो रहा है। तो हमने 9:30 पर ये देखा भैया कि 9:30 पर 200 में से 160 स्टॉक्स थे वो गिर रहे थे और 40-45 स्टॉक्स थे वो बढ़ रहे थे। तो हमारा यहाँ पर बायस कंफर्म हो जाता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स आज गिर रहे हैं, कुछ बचे कुछ ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर कुछ बायस, अगर हम थोड़ा बेरिश की तरफ ख्याल करें, तो बात हमारी शायद बन सकती है। यहाँ पर ये बात कंप्लीट हो जाती है ब्रेड्थ के। दूसरे पेज पे चलते हैं, WRT ओपन। अब ये WRT ओपन का मतलब क्या है? इसका मतलब है, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ओपन। इसका मतलब है एफ एंड ओ के वो स्टॉक्स के बारे में बताइए जो अपने ओपन से, जितने पर ओपन हुए हैं उससे उनका क्या हाल है। और ये देखिए क्या खूबसूरत चीज इस बंदे ने दिखा दी यहाँ पे कि 9:30 देख लीजिए कि 200 में से 160 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने ओपन प्राइस से ही नीचे की तरफ गिर रहे हैं, खुले और खुल करके गिरने शुरू हो गए। बात समझ रहे हैं? ओपन से गिरे, विद रिस्पेक्ट टू ओपन, अपने ओपन से ही गिर गए। मतलब जहां पर खुले वहीं से नीचे आ गए, ऊपर जाने के बारे में सोचा ही नहीं। इस चीज का बहुत गंभीर मतलब है। जो प्राइस एक्शन समझते हैं उन्हें पता है कि जो स्टॉक अपने ओपन होते के साथ ही गिरना शुरू कर देता है, मतलब कि वहां पर हमें एक और क्लियर संकेत मिलता है कि बाजार में मूड और माहौल आज मंदी का हो सकता है। और वो भी 200 में से 160 स्टॉक। दैट इज व्हाट। अगर मैं 200 में से 140, तो ये उसके अंदर से 1 मिनट 10 20 80% स्टॉक। कैन यू इमेजिन? 200 में से 160 का मतलब होता है 100, मतलब 80% ऑफ द स्टॉक्स आर फॉलिंग राइट फ्रॉम देयर ओपन। मतलब जहां खुले वहीं से गिरे। मात्र 40 ऐसे नीचे स्टॉक हैं जो नहीं गिरे। ये हमको दूसरा WRT ओपन, सच अ अंडररेटेड, सच अ ब्यूटीफुल टूल, सच अ ब्यूटीफुल टूल। इट विल हेल्प यू। ये तो आपको ये दिखा देगा कि पूरी की पूरी कहानी क्या है। ये आपको ये दिखा देगा कि कितनों का बेड़ा गर्क है। जहां खुले वहीं से गिरने शुरू हो गए, मतलब किसी ने खुलते के साथ खरीदने के बारे में सोचा ही नहीं। 160 स्टॉक ऐसे हैं जो अपना मन बना चुके हैं कि चलो भैया नीचे, ओपन होते के साथ ही नीचे। इसको जरूर तवज्जो दीजिएगा, WRT ओपन विद रिस्पेक्ट टू ओपन, क्योंकि ये प्राइस एक्शन हो, ये दिस एक्चुअली इज प्राइस एक्शन। WRT ओपन मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओपन, अपने ओपन होते के साथ बाजार में क्या हाल है। अपने ओपन होते के साथ भैया भैया 200 में से 160 स्टॉक ऐसे हैं जो ओपन होते के साथ ही नीचे गिरे हैं। दूसरी कंफर्मेशन, प्लीज रिमेंबर दिस। तीसरी कंफर्मेशन, चार्ट ये दिखाएगा विद रिस्पेक्ट टू ATP। ATP क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ATP। एक और भयंकर टूल ये बताएगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में जो एक स्टॉक है वो अपने ट्रेडेड प्राइस से ऊपर चल रहे हैं या नीचे चल रहे हैं। ये देखिए ये क्या खूबसूरती से चीज दिखा दी बंदे ने।
एवरेज ट्रेडेड प्राइस मतलब कोई किसी रेट पर खरीदे जा रहे होंगे, कोई बेचे जा रहे होंगे, उनका कुछ एवरेज प्राइस निकला होगा। अब एवरेज प्राइस के बेसिस के ऊपर यह दिखा देगा कि कितने ऐसे स्टॉक हैं जो अपने एवरेज ट्रेडेड प्राइस से ऊपर चल रहे हैं, या कितने ऐसे स्टॉक हैं जो अपने एवरेज ट्रेडेड प्राइस से भी नीचे की तरफ चल रहे हैं। और ये लीजिए, आप इसको 9:30 बजे देखिए, ये 9:30 बजे दिखा देगा कि 150 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने एवरेज ट्रेडेड प्राइस से नीचे चल रहे हैं। ये टूल, ये पीली वाली जो संतरी या पीली जो भी आपको रंग समझ आता है, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स है 200 का बाइफरकेशन। आप इसको होवर करिए माउस को, ये दिखाएगा आपको किसी भी टाइम के ऊपर। ये देखिए 9:30 बजे दिखा रहा है 150 स्टॉक्स, 9:30 बजे में 9:30 बजे दिखा रहा है 163 स्टॉक ऐसे हैं जो अपने एवरेज ट्रेडेड प्राइस से नीचे चल रहे हैं। 80% स्टॉक ऐसे जो अपने एवरेज ट्रेडेड प्राइस से नीचे हैं। 80% स्टॉक ऐसे जो अपने ओपन खुलते के साथ ही नीचे हैं। चार्ट पर आ जाएं तो 80% स्टॉक यहां पर ऐसे, यहां पर मैं आपको और दिखा देता हूं, यहां पर 75%, टोटलिटी में 75% स्टॉक ऐसे जो ओवरऑल डिक्लाइन कर रहे हैं 200 में से। ये 3 टूल मिलाकर के हमको कुछ ना कुछ बायस मेरे ख्याल से दे पाएंगे। और जब हम यहां पर आएंगे और यहां पर आकर के हम देखेंगे कि 15 मिनट की रेंज, और हम साथ में इसका एक और हाई लेवल एक और सीन लगा लेंगे साथ में, जिसको मैं कहता हूं, जो मैंने छोटी सी चीज आपको बताई, प्रीवियस डे हाई और लो, वो हमें वैसे ही दिख रहा है। ये प्रीवियस डे हाई ओ, बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट हमने बताने की कोशिश करी आप सबको। प्रीवियस डे हाई लो, 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार नीचे, पर ये बाजार कन्विंसिंग नीचे जाएगा, ये हमें बाजार के बंद होने के बाद तो बहुत अच्छा दिख रहा है, नीचे जाएगा, पुटे खरीदते और करोड़पति बन जाते। पर क्या 9:15 बजे कुछ था ऐसा? तो मेरी समझ कहती है हाँ। 9:15 बजे आपके पास ये एक टूल था, मार्केट ब्रेड्थ का टूल था। आपको रिसर्च में नहीं जाना, आप मार्केट ब्रेड्थ देखिए। मार्केट ब्रेड्थ आप किसी भी तरीके से समझें, आप कोई इंडिकेटर लगाइए, ट्रेडिंग व्यू पर लगाइए, कहीं पर जाके लगाइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखिए कि मार्केट ब्रेड्थ क्या कहना चाह रहा है। मार्केट ब्रेड्थ ये कहता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अपने एक बेसिक पैरामीटर से ऊपर चल रहे हैं या नीचे चल रहे हैं। ये उसने हमें ये दिखा, ये बेहतरीन विद रिस्पेक्ट टू ओपन, कमाल की चीज है, इसको थोड़ा फोकस कीजिए। ये हमें किसी भी पॉइंट पर दिखा देगा भाई, 9:30 बजे दिखा देगा भाई अपने ओपन से कितने स्टॉक नीचे चल रहे हैं, कितने ऊपर चल रहे हैं। किसी दिन बुलिश डे होगा, आप इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा, ये आपको बेहतरीन पिक्चर दिखाएगा। ये तो हुआ एक हमने ट्रेंडिंग डे, वो बाय डिफॉल्ट है कि ये हमको डेटा जो है वो डेटा हमें पीछे नहीं जाने दे रहा, हमें उसी दिन के डेटा पे बात करनी पड़ रही है, तो मेरे को इसी दिन का डेटा शेयर करना पड़ रहा है। ये एक्सरसाइज आप भरपूर कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो लगाइए, 15 मिनट की रेंज लगाइए, रेंज लगाने के बाद मार्केट में 9:30 बजे के बाद इसको रीड करना शुरू कीजिए, ये आपको दिखा देगा। बड़ा सरल आपको तरीका दिखाता हूं। अगर मार्केट का कोई बायस खिचड़ी बायस होगा ना, जैसे ये है ना, ये देख रहे हैं ना, ये खिचड़ी बायस है ना, ऑब्वियसली कई दिन होगा ये खिचड़ी बायस होगा, ये सब खिचड़ी है। हाई लो के बीच में 15 मिनट की, ये सब कहीं कोई क्लियर, जिसमें मैं क्लियर ट्रेंड की बात नहीं कर रहा। क्लियर ट्रेंड के लिए जो आपको ये टूल बता दिया है, ये 2-3 चीजें मिला लीजिए, ये क्लियर टूल आपको क्लियर बायस दे देगा कि मार्केट का मूड और माहौल क्या है। ऐसे दिन में जब आपको ऐसा कुछ दिखे तो भैया कुछ करो या ना करो, पर कम से कम नेकेड कॉल मत खरीदना। ये नेकेड ऑप्शन बाइंग के तो हम हमेशा खिलाफ हैं, इस दिन नेकेड कॉल मत खरीदना, बर्बादी कंफर्म्ड है। आगे आ जाओ, अब बात कर रहे हैं आपके साथ इस दिन के खिचड़ी। ट्रेंड नहीं है, रेंज बाउंड है, पैसा बर्बादी के दिन है, बहुत सरल है। चार्ट तो आपको बताएगा बताएगा, आप देख लेना। मार्केट ब्रेथ की ये जो है ना, जो लाइंस आपस में इंटरमिंगल्ड होती हुई नजर आएंगी, यहां पर बायस नहीं मिलेगा। 200 स्टॉक है, 200 में से 100 चढ़ रहे होंगे, 100 गिर रहे होंगे, खिचड़ी पकी होगी। दूसरा WRT, दूसरा वाला टूल, ये WRT, ये चार्ट, चार्ट 200 में से आधे ऊपर होंगे, आधे नीचे होंगे, लाइनें आपस में इंटरमिंगल्ड होंगी, देख लेना। WRT विद रिस्पेक्ट टू ओपन, कोई क्लियर बायस नहीं होगा, यहां पर भी खिचड़ी पकी हुई होगी, बिल्कुल कोई बायस नहीं बना पाओगे। और तीसरा सेम एवरेज ट्रेडेड प्राइस पर भी आपको कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ बीच में होंगे, लाइनों की खिचड़ी पकी होगी, जैसे ये खिचड़ी पकी हुई है। सीधी बात है, मैं आपको बताऊं, बड़ा ही सरल, मैंने आज तक जिस थोड़ा सा इसमें मैं चीज को सीख पाया हूं ना, इस पूरे के पूरे खेल में, जिस दिन ट्रेंड आना होता है ना, सारी की सारी चीजें अलाइन होकर के खड़ी हो जाती हैं। सिर्फ बात ये होती है कि ये ट्रेंड आएगा हफ्ते में 1 या 2 बार, इसको 5 दिन पकड़ने की कोशिश आप ना करें मेरे भाई। आपके सामने दिख रहा है ये पिक्चर आपके सामने है। मैं वो किस आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। ये देखिए, सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं और बात मेरी खत्म है। टूल मैंने देना था, दे दिया। ये दिन, ये दिन, ये दिन, पैसे बनाने के दिन ये थे। ये वाला दिन था बढ़िया पैसे बनाने का, ये वाला ठीक था दिन, ये वाला दिन ठीक था, आप देख लीजिए।
एक ये बीच में बर्बाद, ये हो सकता है किसी को ट्रेंडिंग कोई पकड़ लिया हो, बर्बादी 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 बर्बादी। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 दिन में से 4 दिन बर्बादी, 3 दिन, बल्कि 3 दिन तो ज्यादा मिल गए, मेरी समझ तो कहती है 7 में से 2 दिन भी अगर ऐसे मिल जावे तो भी हमारा काम हो जाए। आप इसको जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, आपको ये खिचड़ी ऐसे दिखती रहेगी, पैसा बर्बाद। मैं आपको ये बता दूं, जब इस प्रकार के दिन आने होंगे, ये मूव का दिन, ये मूव का दिन, ये मूव का दिन, उस दिन आपको ये पिक्चर ऐसी सी दिखेगी। जिस दिन ये खिचड़ी पकनी होगी, मतलब पैसा बर्बाद होना होगा जिन दिनों में, स्पेशली ये वाले दिन और ये वाले जो दिन है, ये ऊपर नीचे वाले दिन, ऊपर ले गए नीचे, और ये पैसा बर्बादी के दिन, वहां पर आप देख लेना ये लाइनें आपस में आपको क्लियर बाइस देंगी ही नहीं, ये पहले ही बता देंगे आधे ऊपर जा रहे हैं आधे नीचे जा रहे हैं, खिचड़ी पकी हुई है। सबसे बेहतर विकल्प है उस दिन इसमें काम मत कीजिए, कहीं और काम कर लीजिए, कैश में काम कर लीजिए, इंट्राडे के कई अपने को टूल हमने फाइंड करने की कोशिश करी है, उन पे काम कर लीजिए। सिर्फ रिटेल कैसे बचे, ये एक छोटा सा एफर्ट मेरी तरफ से था कि कैसे आप ये फ्री के टूल को यूज करके बिना कहीं कोई पैसे खर्चे हुए इस पर थोड़ी सी अपनी नॉलेज को एनहेंस करके अपने जीवन में थोड़े से आगे आप बढ़ सकते हैं। ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की। वीडियो मेरी तरफ से कंप्लीट है, बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। जाने से पहले सिर्फ एक छोटा सा अपडेट दूंगा, आप हमारे साथ एज एन फाइनेंशियल फ्रंटलाइन कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम एक ऑफिशियल हमारा लिंक है, ऑफिशियल चैनल है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मेरे भाई, और आपको लिंक जो है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन करके दे देंगे। बात खत्म करता हूँ, टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।